हेलो एवरीवन, देखिए अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करते हैं। देखो इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है तो हम इसमें दो लेंस कंसीडर करते हैं और कन्वेक्स लेंस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एक ये हो गया आपके पास लेंस और एक लेंस ये हो गया। ठीक है, और इनको नाम दे देंगे हम, ये लेंस 1 है आपके पास और ये लेंस 2 है। क्लियर। और ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। और देखो इन दोनों लेंसेज के अगर हम सेंटर को माने तो ये वाला हम सेंटर मान लेते हैं इसका। ये क्या मान लिया हमने, सेंटर सी मान लिया। ठीक है, दोनों लेंसेज के एवरेज सेंटर को। क्लियर। और जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपके पास, ये ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ऑब्वियसली बात है, हमें पता है, थोड़ा सा आइडिया पता है हमें कि अगर हम इस लेंस का ये हो गया सेंटर एक तरह से और ये वाला इसका ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये आपके पास रे कंसीडर करें इस तरीके से। ठीक है, तो हमें पता है लेंस 1 क्या करेगा, इसको इस लाइन की तरफ डाइवर्ट करता है। ठीक है, यही हमने देखा है। क्लियर। तो जब इस लाइन की तरफ ये भेजेगा इसको तो ऑब्वियसली बात है यहाँ रिफ्रैक्शन हुई है तो ये इस तरीके से आएगी। देखो इस तरीके से। ठीक है, तो ये अगले लेंस पे गई, तो अगले लेंस पे जब ये जाएगी तब यहाँ भी एक रिफ्रैक्शन होगी और ये इसको और डाइवर्ट करेगा इस प्रिंसिपल एक्सिस पे। मतलब क्या है कि लेंस 1 से जो इमेज बनती वो यहाँ पर बनती, जिसको हम बोल देते हैं I1। और इसके बाद यहाँ से अब क्या होगा, इसके बाद और डाइवर्ट हो जाएगी इस तरीके से आफ्टर द रिफ्रैक्शन। तो ये जो इमेज है यहाँ बन गई इसकी लेंस 2 की फाइनल इमेज आई यहाँ बन गई। ठीक है ना, तो मतलब ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज ये आई बनी है। देखो ये बिल्कुल सेम वैसा सा लग रहा है आपको जैसे आपने लेंस मेकर्स में किया था, लेकिन वहाँ पर दो लेंस नहीं थे, एक लेंस था। ठीक है, तो अगर मैं इसमें भी उसी तरीके से रिफ्रैक्शन करता, जैसे मान लो ये आपके पास था। ठीक है, वहाँ पर क्या होता था, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ पर एक हुई रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर ऐसे जाता था तो ये वाली से यहाँ पर बनती थी इस सरफेस 1 से, और फिर अगेन इस सरफेस 2 पे रिफ्रैक्शन होती थी तो ये इस तरीके से आती थी। ठीक है ना, ये आई होता था हमारे पास, ये वाला I1 होता था, ऐसे ही होता था। अब देखो यहाँ पर अगर मैं करता तो इसकी 2 बनती और फिर अगेन इसके लिए भी 2 बनती, तो ऐसे ऐसे तो 4 बन जाती। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं। मतलब यहाँ पर जब एक लेंस लगता तो फिर क्या होता हमारे पास, एक्चुअली में इस वाले लेंस से जो फाइनल निकल रही है वो तो यही निकल रही है ना, तो मैंने ये फाइनल वाली ही यहाँ पर बनाई है, ये गई और ये फाइनल वाली यहाँ बन गई। ठीक है, और ये अगेन फिर अगर यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ है तो ये इसमें रिफ्रैक्शन में गई और फिर अगेन इसकी भी 2 होती, तो वो बनाने की बजाय हमने क्या किया, इसकी भी फाइनल इमेज एक बना दी यहाँ पर। तो इसी तरीके से ये बना है। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं, बताओ, क्लियर हो रही है कहानी। जस्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये वाले लेंस से तो 2 रिफ्रैक्शन होनी चाहिए थी ना, एक सरफेस 1 से एक सरफेस 2 से। तो मैं कह रहा हूँ इसमें जो सरफेस 2 से जो फाइनल बनती थी वो मैंने यहाँ पर बना दी इस तरीके से, ये वाली, इसको I1 नाम दे दिया। ठीक है, फिर जो दूसरा लेंस था उसके अंदर भी 2 होनी थी, लेकिन हमने 2 की बजाय एक ही की रिफ्रैक्शन ताकि इजी सा डायग्राम बने हमारा, और यहाँ पर उसकी फाइनल इमेज ये आई पे बना दी। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। और आइडिया हमें लेंस मेकर से था ही कि इसी तरीके से ये वेव्स डाइवर्ट होती हैं इधर प्रिंसिपल एक्सिस पे, कन्वेक्स में। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। क्लियर हो गई होगी कहानी। ठीक है, अब देखो ये हमें पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये वाला कितना हो गया u, और लेंस 1 से जो हमारे पास इमेज बनी है वो बनी है ये वाली, तो दैट इज़ इसको हम V1 नाम दे देते हैं, और लेंस 2 से जो इमेज बनी है ये फाइनल इमेज बनी है, इसको हम V नाम दे देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन ऑन लेंस 1 की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो रिफ्रैक्शन ऑन लेंस 1, तो यहाँ पर देखो अप्लाई करो आप लेंस फार्मूला, अप्लाई लेंस फार्मूला लेंस 1 पे। ठीक है, तो देखो ज़रा आपके पास क्या होगा। लेंस फार्मूला क्या होता है हमें पता है, 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू में 1/f, ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पर v क्या है बताओ, लेंस 1 के लिए जो इमेज बनती अगर ये डॉटेड में जो हमने बनाई है ये क्या आती, v1 वाली। ठीक है, तो 1/v1 लिखेंगे इसमें, माइनस में ऑब्जेक्ट इसके लिए u ही रहेगा तो 1/u ही। और यहाँ क्योंकि फॉर्मूले से ही अब फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, बार बार मैंने बताई ये बात, अब अगेन एंड अगेन हम क्या इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर बस वैल्यू देख लेनी है, u क्या u ही है। ये भी क्यों, क्योंकि यहाँ पर v क्या है, अब देखो v1 बन गया था लेंस 1 का। और फोकल लेंथ देखो, लेंस 1 की जो फोकल लेंथ होगी इसको हम f1 मान लेंगे, और लेंस 2 के लिए फोकल लेंथ f2 मान लेंगे। ठीक है, तो ये 1/f1 आ जाएगा, इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। फिर हम करते हैं बात इसमें रिफ्रैक्शन ऑन लेंस 2, रिफ्रैक्शन ऑन लेंस 2 की बात करेंगे अगर, तो यहाँ भी अप्लाई करो लेंस फार्मूला, अप्लाई लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला सभी को पता है आपको क्या होता है, 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू में 1/f। अब यहाँ v क्या है, v ही है। ठीक है ना, फाइनल इमेज लेंस 2 पे ये वाली बनी थी तो ये v ही है, माइनस में u कितना होगा इसमें बताओ जरा आप जल्दी से, मेन यही है।
लेंस 2 के लिए u क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया था अगले के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, पिछले की इमेज। तो यहाँ भी वही है, जैसे वहाँ सरफेस पे हम बात करते हैं, यहाँ लेंस पे बात करेंगे। तो लेंस 2 के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, पिछले की इमेज। तो लेंस 1 की जो इमेज है वो ये I1 वाली बन रही थी, V1 वाली है ना। लेंस 1 ने इमेज कहाँ बनाई, ये I1, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, V1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब V1 लिखेंगे, u की जगह क्या लिखेंगे, V1। क्यों, वही कहानी है कि पिछले की इमेज अगले के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है, तो u की जगह आ जाएगा V1 और 1/f की जगह क्या आ जाएगा, f2 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ये हो गई आपके पास सेकंड। अब क्या करना है इसमें, आपको इनको ऐड कर दो 1 और 2 को। तो देखो ज़रा यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एडिंग 1 और 2, एडिंग 1 और 2। अब देखो ज़रा यहाँ से आप 1 और 2, 1 क्या है हमारे पास, ये है 1/v1 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। तो देखो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली लेफ्ट हैंड साइड इसी के साथ ऐड होगी। तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, यहाँ पर लिखते हैं, देखो फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ मैं पहले 1/v1 माइनस 1/u प्लस में, फिर सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ 1/v माइनस में 1/v1। ये देख लेना आप लोग यहाँ से, ठीक है। और फिर इक्वल टू में राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड क्या है 1/f1 फर्स्ट वाली, और सेकंड वाली क्या है 1/f2, इस तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब देखो इसमें कुछ क्या पॉइंट कट होते हैं, ये कट हो जाएंगे। देखो 1/v1 माइनस का और ये 1/v1 प्लस का, क्या बचा, ये बचा आपके पास माइनस का 1/u प्लस का 1/v। तो प्लस का 1/v मैं पहले लिख देता हूँ और माइनस का 1/u मैं ये बाद में लिख देता हूँ। और इस इक्वल टू में आ गया 1/f1 प्लस में 1/f2 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है। अब आपको पता है 1/v माइनस 1/u क्या होता है, 1/f होता है, और इक्वल टू में 1/f1 प्लस में 1/f2। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास कम्बिनेशन ऑफ लेंस का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/f को p लिख सकते हो, 1/f1 को p1 और 1/f2 को p2 लिख सकते हो, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो 1/f है तो p, 1/f1 है तो p1, 1/f2 है तो p2। एक्चुअली में देखो अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा ये 1/f क्या है एक्चुअल में। ये जो f है, अब ये इस पूरे कम्बिनेशन की फोकल लेंथ मान ली हमने, और ये f1 किसकी फोकल लेंथ है, लेंस 1 की, और ये फोकल लेंथ है लेंस 2 की। तो कितनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ रहे हो। पावर क्या होती है हमारे पास, पावर ऑफ 1 प्लस में पावर ऑफ 2 होती है। क्या इतनी बात क्लियर है। तो ये कम्बिनेशन है हमारे पास, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो यानी कि दोनों की पावर्स को हम ऐड कर दें तो हमारे पास पावर आ जाएगी, क्लियर। अब देखो इसमें भी अलग अलग केस होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हम नोट करके लिखते हैं, जैसे ये न्यूमेरिकल पर्पस से आपको बता रहा हूँ, वैसे तो यही फॉर्मूला यूज़ होना है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो, जैसे मान लो 2 कन्वेक्स लेंस आपको दिए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से आपको पूछता है, जैसे मान लो इसकी पावर P1 दी हुई है, इसकी पावर P2 दे रखी है, तो टोटल जो पावर होगी वो होगी P1 प्लस में P2। अब देखो पावर इसकी भी प्लस में रहेगी, क्यों, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ प्लस में रहेगी तो पावर भी प्लस में, और पावर 2 भी किस में रहेगी, प्लस में, क्योंकि ये भी कन्वेक्स लेंस है, क्लियर। और इसको अगर हम फोकल लेंथ में लिखें तो 1/f इक्वल टू में प्लस का 1/f1 और प्लस का ये पूरा हो जाएगा ये आपके पास 1/f2, इस तरीके से चलेगा, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे इसी में हम एक ले लें एग्जांपल, एक आपके पास कन्वेक्स लेंस है और एक क्या हो जाए आपके पास कनकेव लेंस हो जाए इस तरीके से, ठीक। तब क्या होगा, इसकी पावर मान लो P1 है, इसकी पावर P2 है, तो टोटल जो पावर है वो आपके पास पता है P1 प्लस में P2 होती है। लेकिन आप साइन चेंज करोगे जब न्यूमेरिकल में करोगे तो पावर 1 तो पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि ये कन्वेक्स है, और पावर 2 क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कितनी बात क्लियर है नहीं है। अब इनकी वैल्यू रखो 1/f, यहाँ पर 1/f1 ये प्लस का है और प्लस माइनस माइनस, तो ये 1/f2 हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। अब देखो ये मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको फिर वहाँ पर, क्योंकि आप फिर अगेन f1 f2 की वैल्यू माइनस प्लस में रखोगे, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ करके दिखाया है कि न्यूमेरिकल में ऐसे करेंगे, फॉर्मूला यही यूज़ करना है। 2 लेंस दे रखे हैं आपके पास, फॉर्मूला यही है, तो आपने देखना पावर 1 प्लस में लेनी है या पावर 2 प्लस में लेनी है या फिर कौन सी माइनस में लेनी है। तो फॉर्मूला जनरल यही रहेगा। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए बात है कि ऐसे आपको न्यूमेरिकल में करना है, क्लियर है। अब जैसे मान लो दोनों ही आपके पास कनकेव लेंस आ जाएँ, ये भी कनकेव है और ये भी क्या है, कनकेव है। इसकी पावर P1 है मान लो, इसकी पावर P2 है, तो जो नॉर्मल फार्मूला है वो क्या होता है P1 प्लस में P2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस का P1 आएगा क्योंकि पावर इसकी नेगेटिव होगी, कनकेव है, और ये भी पावर माइनस में होगी, तो ये आपके पास आ गया माइनस का P1 माइनस का P2। तो ये फार्मूला f के टर्म्स में क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू माइनस में 1/f1 और माइनस में 1/f2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। इस तरीके से बनेगा,
समझ में आई है कहानी, ठीक है। तो ये हमारे पास नोट करके था, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास, ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड, ठीक है। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि आपको कैसे वैल्यूज़ पुट करनी है न्यूमेरिकल्स में। जनरल फार्मूला यही है आपके पास, ठीक है। हाँ, लेंस अगर 2 की जगह 3 आ जाए तो P3 भी आ जाएगा साथ में, यहाँ पर प्लस में 1/f3 भी आ जाएगा, बस ये रहेगा। क्लियर है इतनी कहानी, समझ में आया कम्बिनेशन ऑफ लेंस है क्या। तो बहुत ही सिंपल सा है वैसे तो ये, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन भी अच्छे से करनी है आपको, और ये अप्लाई करने भी आने चाहिए फॉर्मूले, वो आप धीरे धीरे न्यूमेरिकल में सीखे जाओगे कि कैसे अप्लाई करने हैं, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।